हज़रात, टाइम तो ज़्यादा हो गया, लेकिन ये शायद रत जगह की रात है। रत जगह कहते ही हैं पूरी रात अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजारने को। लेकिन इस गांव में मैं तो सोचता था बहुत बड़ा मजमा होगा, लेकिन वही देहाती मिसाल के खोदो पहाड़ निकले चुहिया, वही वाला हाल है। आज मुसलमान न मस्जिद में नजर आता, न महफिल मिलाद में नजर आता। बड़े अफसोस की बात है। और कल जब अब्दुर्रहमान भाई कल या परसों जब वलीमा करेंगे तो प्लेट जल्दी नहीं हटेगी, खाने वाले आ जाएंगे। मुसलमान हमेशा खाने में आगे रहता है। अगले जमाने की बात है, 3 लोग सफर में निकले और 3 धर्म के मानने वाले, एक मुसलमान, दूसरा यहूदी, तीसरा ईसाई। सफर में निकले, रास्ते में भूख लगी तो कहीं से एक प्याली खीर मैसर हुई। खाने वाले 3 और प्याली 1। तीनों ने मीटिंग किया कि यार तीनों लोग खाएंगे तो किसी का भला नहीं होगा, एक आदमी खा ले तो कम से कम उसका भला तो हो जाए। तो कहीं हाँ बात तो सही है, लेकिन खाई को भूखे तीनों मिला। तो इन कुछ नहीं, सो जाओ, जाए खीर रख दो और सुबह जब उठेंगे अपना अपना ख्वाब बयान करेंगे। जिसका ख्वाब सबसे अच्छा होगा वो ये खीर खाएगा। मीटिंग हुई गई, खीर रख दी, तीनों लेट गए, तीनों सोए गए। लेकिन मुसलमान को बगैर खाए नींद कहाँ आने वाली। वो दोनों तो सोए गए जल्दी से कि जल्दी सो, ख्वाब देखा जी के ख्वाब अच्छा हुए, सवेरे खीर थे। और मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद आवे। लेटा आंखें बंद की और नाक बजावे लगा। वो जाने दोनों की सोएगा है, जल्दी ख्वाब देखी तो हम लोग सो गए दोनों। जब दोनों सो गए तब मुसलमान उठा, खीर उठाया, खीर खाया, पानी पिया, लेटा, अब सोया आराम से। सुबह हुई तो दोनों जल्दी उठे, खीर के चक्कर में भूखे भी थे। दोनों उठे कि ख्वाब बयान किया जाए, खीर खाया जाए। वो काहे उठे, वो के काम पहले से तमाम है, वो अपन सो। वो दोनों उठे तो मुसलमान को उठाने लगे। यहां से बिल्टे तो वहां हो जाए, वहां से उठाए तो यहां बिल्टी जाए। जबरदस्ती उठाई कि उनका बैठे, आंखें मिलमिलावे तो सब कहेंगे यार ख्वाब बयान करो, खीर खावा जा जी के ख्वाब अच्छी हो। मुसलमान ने कहा तो ठीक है, तुम लोग बताओ। तो ईसाई ने कहा एक बात याद रखो, ईसाई कहते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, और यहूदी कहते हैं हम मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? चौथे आसमान पर, और मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर। तो ईसाई ने कहा आज मैंने ख्वाब देखा, मेरे पैगंबर मूसा ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा चल आज मैं तेरे सैर आसमान पे कराऊंगा। तो मुझे लेके गए पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे आसमान तक मेरा सैर कराया। सब जमीन का ख्वाब देखते हैं, मैंने आसमानी ख्वाब देखा है। मेरा ख्वाब बहुत अच्छा है, वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला सुनो, अगर तुम्हारे पैगंबर आए थे तुमको चौथे आसमान पे लेके गए, तो मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी आए
और मुझे बेदार किया और वो मुझे छठे आसमान पे ले गए। मैं तुमसे 2 आसमान ऊंचे था, लिहाजा मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा है, वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान चुप। तो दोनों कहें तू बताओ, तू का दे। मुसलमान ने कहा मैं क्या बताऊं, मैं जैसे सोया तो मेरे पैगंबर भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने मुझे जगाया, कहा उठ उठ, तुझे सुबह रोजा रखना है, सेहरी नहीं करेगा, जल्दी सेहरी खा। तो मैंने सेहरी खाई और रोजे की नियत कर लिया। तो दोनों कहें का खाए, सेहरी में कहें का खाए, खीर के अलावा और कुछ हो रहा है, कहें तो कत्ता खाए, कहें मैं रहबे कत्ती करे, कहीं सब खाए लिए, कहीं थोड़ी सी थी ही। तो कहें यार तुम बड़े बेवफा निकले, हम लोगों को भी जगा लेते, हम लोग भी खा लेते। कहा बहुत गोहरा है, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहे, छठे आसमान पर रहे तो कहाँ तक गोहरे। हमने खा लिया, रोजे की नियत कर ली। मुसलमान खाने में इतना आ गया, महफिल मिलाद में नहीं आते। महफिल मिलाद में आना ये मोहब्बत रसूल की निशानी है, और नबी की मोहब्बत ये असली बुनियाद है। किसी कहने वाले ने कहा है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मिलाद में आना ये मोहब्बत नबी की निशानी है। आज हमारे अब्दुल रहमान भाई ने ये महफिल सजाई, शादी है और नबी की महफिल हो रही है। क्यों? ये गोया कि मुसलमान का अकीदा है कि जो कुछ मुझे मिला है वो सब नबी का सदका ही मिला है। औलाद का मिलना, जरा कम करो यार सीटी न, औलाद का मिलना, निकाह का करना, घर बनाना, जो भी है सब नबी के वसीले से है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, होते कहाँ खलीलो बिना काबो मीना। कहाँ खलील पैगंबर होते, कहाँ काबा बनता, मीना का मैदान कहाँ से होता। नबी न होते तो कुछ भी न होता। होते कहाँ खलीलो बिना काबो मीना। लौला वाले साहिबी सब तेरे घर की है। सब कुछ नबी के वसीले से मिला। तो इसलिए थोड़ी देर जाग लो, अगर आवाज पहुंचती हो, बिस्तर पे पड़े हो, सुन रहे हो तो चले आओ। जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, सोना ही सोना। ये जिंदगी जो अल्लाह ने दी है इसको गनीमत समझो। हदीस पाक में अनास काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, निअमतान, सरकार फरमाते हैं 2 नेमतें ऐसी हैं, मग़बूनुन कसीरुम मिनन नास, कि अक्सर लोग उन 2 नेमतों की ख्वाहिश रखते हैं। 2 नेमतें ऐसी हैं कि जिसको सब लोग चाहते हैं। वो 2 नेमतें कौन कौन हैं?
नंबर 1 पर फरमाते हैं हुजूर अस्सेहतो, तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती एक ऐसी नेमत है जिसको सब लोग चाहिए। और दूसरे नंबर पर है वल फराग, और वक्त, जिंदगी बढ़ जाए, तंदुरुस्ती मिल जाए। ये 2 नेमतें ऐसी हैं जिसको सब लोग चाहते हैं, सब लोगों की तमन्ना। तो सेहत और तंदुरुस्ती। लेकिन आज हमारे नौजवान पुकार खा के, गुटखा खा के ऐसा अपनी सेहत को बर्बाद करते हैं। ये सेहत जल्दी नहीं मिलती, चले जाने के बाद जिंदगी भर अफसोस का हाथ ही मलना रहता है। इसलिए उन चीजों को इस्तेमाल न करो जो तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदेह। और दूसरे नंबर पर वक्त है। जिसने वक्त को नहीं पहचाना वो कामयाब नहीं हो सकता। बहुत पहले नानपारा कोतवाली में बकरीद के टाइम एक मीटिंग हुई थी। तो कोतवाल साहब ने एक बात कहा था, वो बात आज भी मुझे याद है। बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही थी। कहते थे कि एक जमाना था पहले का कि लोग शाम को लेटते थे तो कहते थे आज मेरी जिंदगी का एक दिन चला गया, आज मेरी जिंदगी का एक दिन घट गया। तो जब वो इस तरह जिंदगी के दिन शुमार करते थे तो कामयाबी की मंजिलों में थे। और आज हमारा हफ्ता गुजर जाता, महीना गुजर जाता, लेकिन हम लोगों को इसका एहसास नहीं होता। अल्लाह ने जिंदगी दी है तो इसमें वो काम कर लो। हुजूर मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमत व रिज़वान कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। अल्लाह तौफीक दे तो मदरसा मस्जिद का ध्यान, मस्जिदों का ख्याल करो। हुजूर फरमाते हैं नबी कतादा ताला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू कतादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुमुर रजुला, ऐ लोगों जब तुम ऐसे आदमी को देखो, कैसे आदमी को, यतआहदुल मस्जिदा, जो मस्जिद में आना जाना रखे। जब तुम मस्जिद में आने जाने वाले आदमी को देखो, फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम लोग गवाही बन जाओ कि ये मोमिन मुसलमान है। जब भी अल्लाह के घर में आना जाना रखता है तो लोगों जियो तो मस्जिदों से दिल लगा के। जो दुनिया में इंसान मस्जिद से दिल लगाएगा, हुजूर फरमाते हैं रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लिक़ुम बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लगा रहा। किस तरह, इज़ा ख़रजा मिन्हु, जब मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला, हत्ता यऊद इलैहि, यहाँ तक कि दूसरे वक्त फिर मस्जिद में पहुँच गया, निकला और फिर गया।
दिन भर में 5 मरतबा आना जाना जो रखा, तो अल्लाह ताला ऐसे दिल लगाने वाले को कयामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। जिस दिन किसी चीज का साया न होगा, अल्लाह उस दिन अपनी रहमत का साया उस बंदे को अता करेगा जो दुनिया में दिल को मस्जिद से लगा के रखेगा। इसलिए लोगों, मस्जिदों को आबाद, नमाज़ें पंजगाना पढ़ो मस्जिदों में जाकर, और नमाज पढ़ते पढ़ते अगर कोई बला आए तो समझ जाओ कि अल्लाह मेरी नमाजों को कबूल कर रहा है। गरीबी आ जाए, बीमारी आ जाए, दुकान में घाटा लग जाए और नमाज पढ़ रहे हो तो मायूस न हो कि हम नमाज पढ़ते थे, हमारे पास मुसीबत क्यों आई, बल्कि ये सोच लो कि अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है, इस इम्तिहान में हम सब्र करें, अल्लाह इससे बेहतर बदल अता फरमाए। लेकिन आज अफसोस है कि लोग नमाज पढ़ते हैं और अगर कोई तकलीफ आए गए तो सोचते नमाज पढ़े कहा है वो। जैसे एक आदमी रहे गांव में, कभी मस्जिद में नमाज पढ़े नहीं जाए, न पंजगाना, न जुमा, न ईद, न बकरीद, तो गाँव वाले उनका समझावे वो नहीं जाए, तो गाँव वाले उनके हुक्का पानी बंद कर दिए, कहीं से बोलचाल खत्म कर बंद कर दिए। अब न कोई बोले, न उससे कोई बतियाए, न उसका कुछ दे, न उनके कुछ ले। हफ्ता खान गुजरा तो उनकी बड़ी मुसीबत के ही का हो। तो गाँव वाले के चक्कर में बेचारा मजबूर हुई के नमाज वहाँ पढ़े, कहते पढ़बे न तो लागत है सब बोली है, तो पढ़े पढ़ी 6 दिन नमाज पढ़ी सना बहु के गाय लागत रहे, गई वह मरी गई। अब गई वह मरी गई तो गाँव वाले पर बहुत खपा, आए सारे नमाज पढ़ाए पढ़ाए हमारे गाय मराए डाले, नमाज न पढ़ाई नहीं थी तो हमारे गाय न मर, बहुत बड़ा जाहिल। तो गईवा तो मर गए, बछेवा जिंदा रहा, तो बछेवा का बांधे के लिए रस्सी बरेला, वो बछेवा आई तो उनके पखौरा में गर्दना रगड़े, तो भगाए दी के फिर बरेला, बछिया तो बछिया फिर पलटी, जब फिर पलटी तो कहा था चली जाए 2 रकात भरे खो, तुमरे महतारी 6 दिन पढ़ा है तब मारा है, और तुम 3 रकात भरे को चली जाए। बताओ ऐसे ऐसे जाहिल ऐ लोगों, मुसीबत आए तो हमारा काम है सब्र करना, और सब्र करोगे तो अल्लाह ऐसे दर्जात को बुलंद करेगा कि हम सोच भी नहीं सकते। नबियों की जिंदगी हमारे नजरों के सामने है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने नेक थे, नबी थे, लेकिन इनके भाइयों ने मारकर इनको कुएं में डाल दिया। भाई जैसा कोई दुश्मन नहीं और भाई जैसा कोई दोस्त नहीं, मारा और मारकर कुएं में डाल दिया। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में गए तो कहते या अल्लाह तेरा शुक्र है जिस पर तू राजी है उस पर तेरा बंदा यूसुफ भी राजी है। घबराए नहीं, हमका तुमका बीमारी आ जाएगा तो या अल्लाह हम भी मिले रहा। सब्र किया तो अल्लाह को वो अदा पसंद आई कि एक काफिला पहुंचा और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल लिया। निकाला, बड़े खूबसूरत थे, मिस्र के बाजार में लेके गए तो बेचा, और कीमत कितनी रखी, ऐलान किया एक पलरे में यूसुफ होंगे, दूसरे पलरे में उन्हीं के बराबर सोना लिया जाएगा, उन्हीं के बराबर में चांदी लिया जाएगा। जगाओ जरा जगाओ, उन्हीं के बराबर ये सारी चीजें ले जाएंगे। कौन खरीद सकता था? मिस्र के बादशाह ने खरीदा और खरीद कर गुलाम बना लिया। जब गुलामी की जिंदगी यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिली तो घबराए नहीं, बल्कि खुदा का शुक्र अदा किया। या अल्लाह तेरा शुक्र है जिस हाल में तू रखे उस पर यूसुफ राजी है। गुलामी पे भी राजी है, शिकवा शिकायत नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने वो दर्जा दिया कि आप लोगों ने सुना होगा कि इतने हसीन थे यूसुफ,
तारीख में है कि दुनिया में मर्दों में यूसुफ जैसा कोई खूबसूरत नहीं और औरतों में हजरत इब्राहिम की बीवी सारा जैसी कोई औरत खूबसूरत। अल्लाह ने दोनों को बेमिसाल बनाया। यूसुफ बड़े हसीन और जमील थे। मिस्र की बादशाह की बीवी ने देखा जुलेखा ने तो यूसुफ पर आशिक हो दीवाना हो गई और ऐसा दीवाना बनी कि अपने शौहर से कहा एक महल बनाओ 7 कमरों का। 7 कमरे के एक महल बनाया गया। जब तैयार हुआ तो जुलेखा ने यूसुफ से कहा यूसुफ चलो। गुलाम थे, चल पड़े पीछे पीछे। आगे जुलेखा एक कमरे में ले गई, दरवाजा मारा, ताला मारा। दूसरे कमरे में ले गई, फिर दरवाजा बंद करके ताला मारा। तीसरे में ले गई, चौथे में ले गई, 5वें में ले गई, 6ठे में ले गई, फिर 7वें में पहुंची। सब में ताला मारती हुई चली गई। और जब 7वें कमरे में पहुंची तब जुलेखा ने यूसुफ से मिलने की ख्वाहिश की कि तुम मेरे करीब हो जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा इस बंद घर में भी खुदा देख रहा है। कह दो सुभान अल्लाह। इस बंद घर में भी खुदा देख रहा है जुलेखा। इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ, न बर्बाद हो, न तुम मुझे बर्बाद करने की कोशिश करो। लेकिन जुलेखा के दिलो दिमाग पर यूसुफ की मोहब्बत ऐसी बस चुकी थी कि न मान। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा नहीं मानेंगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे से भागे। तो अल्लाह की मर्जी, ताले भी खुलते गए, दरवाजे भी खुलते चले गए। सुभान अल्लाह कह दिया कर, यहाँ न बोलिए तो बिछौनी पे हो। सुभान अल्लाह यार, जब अल्लाह की कुदरत सुनो तो सुभान अल्लाह कहो कि अल्लाह पाक है, जो चाहे करे। बाहर निकल गए। अल्लाह का वादा है कि जब अल्लाह से कोई डरता है तो अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता। निकल गए। जुलेखा जब बाहर पहुंची मकसद में कामयाब नहीं हुई, बस बलबल बलबल होने लगी, आंसू का धार। औरतों को आंसू बहुत जल्दी आता है। लागत है दुपट्टा में यहाँ लहसुन लगाए रहा थे का, जहां तरी मारी बस आंसू के धार। कहने लगी मेरे शौहर बादशाह, इस गुलाम की क्या सजा होनी चाहिए? गुलाम होकर के आपकी बीवी के बदन में हाथ लगाया। उल्टे तोहमत लगा दी जुलेखा। औरतों का मक्र बहुत बड़ा होता है। कुरान में इन्ना कैदुकुन्ना अज़ीम, कैदुकुन्ना अज़ीम, इन्ना कैदा कुन्ना अज़ीम, कि बेशक तुम लोगों का मक्र बहुत बड़ा मक्र। तोहमत लगा दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल हो गया, सजा में जेल भेज दिए गए। लेकिन हर जमाने में इंसाफ करने वाले लोग पाए गए। लोगों ने कहा ऐसे किसी को जेल में नहीं भेजना चाहिए, मामले की तहकीक करनी चाहिए। तहकीक की जाए कि जुलेखा झूठी है कि यूसुफ झूठे हैं। तो मीटिंग हुई, तो मीटिंग में फैसला क्या हुआ? कुरान करीम 12वां पारा में मीटिंग का तज़किरा है। अल्लाह ताला फरमाता है जो मीटिंग में बात हुई, इनकाना कुद्द कमीसुहु मिन क़ुबुलिन फसदक़त, अगर यूसुफ का कुर्ता अगला फटा हो तो जुलेखा सच्ची है। व इनकाना कुद्द कमीसुहु मिन दुबुरिन फसदक़ा, और अगर पिछला दामन फटा हो तो यूसुफ छठे, यूसुफ सच्चे। मीटिंग हो गई। यूसुफ का कुर्ता मंगवाया गया तो देखा पिछला ही दामन फटा था। भगे थे तो जुलेखा ने पकड़ा था, लेकिन कुर्ता फट गया, लेकिन यूसुफ रुके नहीं। जाहिर हो गया कि यूसुफ सच्चे हैं, जुलेखा झूठी। तो मिस्र की औरतें ताना देने लगी, हाय जुलेखा देखो गुलाम का दिल दे, गुलाम पर दीवाना हो गया। अरे जुलेखा तूने कमाल कर दिया। ताना देने लगी तो जुलेखा को बस्ती में रहना गवारा ना, जंगल पकड़ गया और जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर यूसुफ की याद में रोने लगी। एक जमाना गुजर गया रोते रोते, बूढ़ी हो गई।
बोटियां जिस्म की चली जा चुकी थी, सिर्फ हड्डी बाकी थी। रोते रोते जुलेखा ने आंखों की बीनाई भी खो दिया यूसुफ की मोहब्बत में, नाबीना हो गई। और यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चाई की बरकत से मिस्र के बादशाह बना दिए। जब कोई ईमान पर साबित कदम रहता है तो अल्लाह ताला उसके दर्जों को बढ़ा देता है, बादशाह हो। एक दिन घोड़े पे बैठे यूसुफ अलैहिस्सलाम जंगल की सैर कर रहे थे। जुलेखा के करीब से यूसुफ अलैहिस्सलाम की सवारी गुजरी और यूसुफ की खुशबू जुलेखा तक पहुंच गई। हर नबी महका करते थे। अल्लाह ने अपने नबियों को वो मर्तबा अता किया कि उनका बदन महका करता था। इसीलिए आला हज़रत ने हुजूर के बारे में फरमाया, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं पूछे बसा दिए हैं। नबी महका करते थे। ये जौन आज बैलवे कहा था कि उन्होंने इंसान हम इंसान, भला इन्हों महकत नबी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू जुलेखा तक पहुंची। जब जुलेखा ने खुशबू से पहचान लिया कि मेरा जाने जाना यूसुफ जा रहा है, तब जुलेखा ने एक बोली बोली थी। जुलेखा की बोली भी अल्लाह ने कुरान में नकल फरमाया। कुरान की आयत है बार-बार। जुलेखा ने कहा, सुबहान मन जालल मुल्क, सुबहान मन जालल अबीद मुलूका। ऐ परवरदिगार तू पाक है कि तूने गुलाम को बादशाह बना दिया। पाक है वो रब जो गुलाम को बादशाह बना दिया। व सुबहान मन जालल मुलूका अबीदा, और पाक है वो परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। ये भूली बोली अल्लाह कादिर है, जिसको चाहे अमीर बना दे, जिसको चाहे गरीब बना दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना तो जुलेखा के करीब गए, खैरियत पूछी, जुलेखा क्या हाल है। तब जुलेखा ने कहा था, यूसुफ तुम्हारी याद में मैंने जवानी भी खो दी, आंखों की बीनाई भी मैंने खो दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते, जुलेखा मेरे लायक कोई मदद हो तो बताओ। तो जुलेखा ने रुपया नहीं मांगा था, मिठाई नहीं मांगी थी, दुनिया की कोई नेमत नहीं मांगी थी, बल्कि यूसुफ ने जब फरमाया था, जुलेखा मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। तब जुलेखा ने कहा था, यूसुफ जिस खुदा ने तुम्हें गुलामी से निकाल कर बादशाहत अता फरमाई, उसी खुदा से दुआ कर दो कि अल्लाह मेरे आंखों की रोशनी वापस कर दे कि मैं तुम्हें देख लूं। दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने जुलेखा की आंखों की रोशनी वापस कर दी। देखा जी भर। फरमाया, और कोई मेरे लायक मदद का यूसुफ दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी जवानी भी वापस कर दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो जुलेखा की जवानी भी वापस आ गई। कहा, और कोई मदद मेरे लायक? तो जुलेखा कहती, यूसुफ अब आखिरी ख्वाहिश मेरी है कि तुम अपने निकाह में मुझे ले लो। निकाह कहने का मकसद यह है कि इंसान जब खुदा के फैसले पे राजी रहता है तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद किया करता है।